यक्षिणी। एक डायन अभिमन्यु के हाथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर था वह लगातार बजता जा रहा था। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। युग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को देखते हुए बोला, यार, ये इतनी आवाज क्यों कर रहा है? तू इसे बंद क्यों नहीं करता? वरना जंगली जानवर जाग जाएंगे, और अगर वे जाग गए तो भूत प्रेत हमें मारें या ना मारें, लेकिन वे हमें जरूर मार डालेंगे। अभिमन्यु चिढ़ते हुए युग से बोला, युग, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूं। ये डिवाइस अपने आप ही बजता है, और वो भी तब जब हमारे आसपास कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही हो। मतलब यह है कि हमारे आसपास जरूर कोई न कोई अदृश्य शक्ति है। अभिमन्यु ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया। जिस दिशा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से ज्यादा आवाज आ रही थी, वह उसी ओर बढ़ने लगा। युग अभिमन्यु को रोकते हुए बोला, कहां जा रहा है तू? अभिमन्यु बांस के पेड़ों से निकलते हुए हंसकर बोला, भूत को पकड़ने। चल, जल्दी से मेरे पीछे आ जा। बहुत हंस रहा था ना तू मुझ पर? चल, आज तुझे भूत दिखाता हूं। युग घबराकर बोला, अरे मैं तो। युग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि अभिमन्यु वहां से चला गया। युग ने भी अपना सामान उठाया और अभिमन्यु के पीछे पीछे जाने लगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से आ रही आवाज का पीछा करते करते दोनों ने काला झाड़ी जंगल पार कर लिया और किशनोई नदी के पास पहुंच गए। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को हवा में घुमाते हुए बोला, आवाज तो यहीं से आ रही है, मतलब भूत यहीं कहीं हमारे आसपास है। युग चिढ़ते हुए बोला, ये क्या बोल रहा है? अभिमन्यु, ये भूत वूत कुछ नहीं होते, छोड़ ये मशीन। अभिमन्यु झुंझलाकर बोला, तू 2 मिनट चुप रहेगा? मुझे अपना काम करने दे, समझा? डिस्टर्ब मत कर। हम लोग भूत के बहुत करीब हैं। देखना, आज मैं उसे पकड़ ही लूंगा। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को लेकर किशनोई नदी के किनारे तक पहुंच गया था। नदी शांत लहरों के साथ बह रही थी, जिसमें घुटनों तक पानी था। चांदनी नदी के पानी पर छाई हुई थी। जैसे ही अभिमन्यु ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर लेकर नदी में पहला कदम रखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर की आवाज अचानक बंद हो गई। अभिमन्यु और युग दोनों शॉक्ड रह गए। वे सोचने लगे कि अचानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर बंद कैसे हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को अपने हाथ से ठोकते हुए बोला, अरे ये क्या? इसमें से आवाज क्यों नहीं आ रही? कहीं खराब तो नहीं हो गया? युग नदी के किनारे ही खड़ा था। उसने वहीं से ताना मारते हुए कहा, खराब तो तब होगा ना जब ये सही होगा। इतना घटिया है तेरा ये डिवाइस। क्या नाम बताया था तूने? हां, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर। फिर युग ने संजीदगी से कहा, तुझे पता है इसने आवाज करना बंद क्यों कर दिया? अभिमन्यु ने चिंतित होकर पूछा, क्यों? युग ने समझाते हुए कहा, शायद तुझे पता नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का वातावरण पर असर पड़ता है। मतलब यह कि जब वातावरण बदलता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदलता है, जिस कारण जब हम जंगल से यहां तक आए तो यहां पर आकर इसने आवाज करना बंद कर दिया, क्योंकि जंगल और नदी के पास के वातावरण में बहुत अंतर है। अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा, तुझे कैसे पता ये सब? युग मुस्कुराया और बोला, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं बेटा, इतना तो पता ही होगा। तेरी तरह झोलाछाप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नहीं हूं। अभिमन्यु ने सिर हिलाया, मैं नहीं मानता। मुझे तो लगता है कि मेरा ही डिवाइस हमें बिल्कुल सही जगह पर लाया है। युग ने उसे घूरते हुए पूछा, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? अभिमन्यु ने जवाब दिया, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह कि जब हम जंगल से यहां नदी तक आए तो उस बीच भी वातावरण बदला होगा। तब यह बंद क्यों नहीं हुआ? सिर्फ नदी के पास आकर ही बंद क्यों हुआ? युग हैरानी से बोला, और दूसरा कारण? अभिमन्यु ने गहरी आवाज में कहा, दूसरा कारण यह है कि आज से 13 साल पहले यक्षिणी हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात किशनोई नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग कर उनके दिल का खून पीकर उन्हें मार देती थी। युग चौंक कर बोला, तो ये कहानी तुझे भी पता है? अभिमन्यु ने ठंडे स्वर में कहा, यह कहानी नहीं,
हकीकत है। और यह बात बंगला मुड़ा और रौंका-मुचा गांव के बच्चे बच्चे को पता है, समझा? युग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तो? अभिमन्यु ने आगे कहा। तो ये कि यक्षिणी मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती थी, यहीं पर, इसी नदी के पास। तो उसकी आत्मा भी यहीं भटक रही होगी ना? इसलिए तो मेरा ये डिवाइस यहां पर आकर बंद हो गया। युग ने अभिमन्यु को घूरते हुए पूछा। तू सच में इन भूत प्रेत यक्षिणी डायन पर भरोसा करता है? अभिमन्यु ने बिना झिझके कहा। हां, करता हूं। क्यों? तू नहीं करता? युग ने धीमे स्वर में कहा। नहीं। अभिमन्यु युग के पास जाते हुए बोला। तो फिर गले में ये काली मां का लॉकेट क्यों पहना हुआ है? युग के गले में काली मां का लॉकेट था, जिस पर उन्होंने रौद्र रूप धारण किया हुआ था, और उनके पैरों के नीचे भगवान शिव थे। युग ने उस लॉकेट को छूते हुए कहा। यह लॉकेट मां ने मुझे दिया था, उन्हीं की याद में पहनता हूं। अब वो तो है नहीं, इसलिए। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ा। कुछ भी हो, पर भरोसा तो करता है ना? भले ही मां के कारण ही सही, तो फिर भूतों पर भी भरोसा करना सीख जा। युग गहरी सोच में पड़ गया। अभिमन्यु ने कहा, जो चीज दिखाई नहीं देती उस पर विश्वास कैसे कर सकता है ना? पर देख, भगवान भी हमें दिखाई नहीं देते, फिर भी हम उन पर विश्वास करते हैं। तुझे पता है, ये जो भूत होते हैं, ये हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं। स्टोरी आगे जानने के लिए सुनिए। यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2.0 पर प्रतिदिन।